नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज कानपुर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर विभिन्न थानों के मामले आए हुए हैं। आज जो प्रोग्राम हमारे बीच में है एक हत्या का है। किस तरह हत्या हुई है, मैं आए हुए पीड़ित और साथ में आए हुए उनके अधिवक्ता उनसे जानकारी लेता हूँ। क्या प्रकरण, क्या मामला है? आपका क्या नाम है? विश्वजीत पाल है नाम। ये विश्वजीत पाल हैं, ये इनके अधिवक्ता हैं पीड़ित के। मैं इनसे जानना चाहूंगा आज जो पीड़ित इनके साथ आए हुए हैं इनका क्या मामला है, उससे अवगत कराएं। ये एक हत्या का मामला है और माताजी के बेटे की हत्या 27/5/2024 को हुई थी। एक नाली का विवाद था छोटा सा, पड़ोसी से। उस दिन इनके पड़ोसी के यहाँ कम से कम 9-10 लोग इकट्ठे थे। ये बात इन लोग को नहीं जानकारी थी कि उन लोग आज हत्या करने के इरादे से इसमें आए हैं। जो 7-8 लोग जो बैठे थे, क्या वो कोई इसी इरादे से बैठे थे, ये प्री प्लान करके बैठे थे कि आज उनको हत्या करनी है? बिल्कुल, इसी उद्देश्य से आए थे और उसकी हत्या भी हुई है। और एक राय हो के लोगों ने सोनू को, सोनू के भाई को, सोनू की बहन को मारा। सोनू को इतना मारा कि वो गंभीर रूप से घायल हुआ और हॉस्पिटलाइज हुआ और 2 दिन बाद वो खत्म हो गया। जो सोनू के भाई लोग इंजर्ड हुए हैं वो भी हॉस्पिटलाइज हुए थे और इलाज हुआ उनका। इलाज होने के बाद इन लोग ने बयान भी दिया। बयान देने में जिनका जिनका नाम इन लोग ने दिया है, एक इंजर्ड व्यक्ति जो बयान दे रहे हैं, उसके आधार पर पुलिस चंदन सिंह राजावत, एक और शख्स हैं, उनको हटा रहे हैं। मेरा ये कहना है। आपका कहना है कि उसकी हत्या हो गई, ये विवाद इतना बढ़ गया कि इसने इसमें उसकी हत्या हुई। जिसकी हत्या हुई उसका नाम क्या है? सोनू नाम है। सोनू नाम के व्यक्ति की हत्या हुई और एक छोटा सा विवाद विवाद एक नाली का बता रहे हैं। उसके बाद अपोजिट पार्टी उन्होंने प्री प्लान करके उसकी हत्या कर दी और हत्या होने के बाद फिर आगे क्या हुआ? आज इनकी मम्मी, भाभी और राहुल जो इंजर्ड हुए थे, 3 लोग और इंजर्ड हुए थे, वो लोग तो नहीं आए लेकिन राहुल आया है। ये लोग आज 1 महीने से सभी आला अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन चंदन सिंह और राजावत की ना गिरफ्तारी हो रही है, ना इनाम घोषित हो रहा है और ना ही 82-83 की कार्रवाई हुई। 2 दिन पहले यहाँ पे ये कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुए थे, उस दिन इनको अधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया गया। आज जगदीश इंस्पेक्टर साहब थे, पहले तो मना कर दिया। मैं जब उपस्थित आया तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, इनको अधिकारी के समक्ष पेश हुई है, तो थोड़ा सा उन्होंने अलग ढंग से बात की, जिसको कह दिया जाए कि बदतमीजी ही उन्होंने की। तो जब मैंने कहा कि यदि पीड़ित को आप पेश नहीं करेंगे तो पीड़ित अधिकारी के पास अपनी बात कैसे रखेगा, तब उन्होंने कहा कि हम लोग क्यों बचाएंगे, हम लोग का कोई रिश्तेदार है कि? हमने कहा मैं नहीं बता सकता रिश्तेदार है कि नहीं। फिर बाद में उनका क्या मन हुआ वो उन्होंने पेश करवाया, लेकिन कमिश्नर साहब नहीं मिले। इनका कहना है कि कोई साइड में एक ऑफिसर बैठे थे वो मिले, लेकिन इनको अभी तक एकदम स्पष्ट रूप से आश्वासन नहीं दिया गया कि चंदन सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जिस तरह पीड़ित के अधिवक्ता अवगत करा रहे हैं कि कमिश्नर ऑफिस में मैं पहुंचा, वहां की जो स्टाफ की गतिविधियां थी वो संतोषजनक, जवाब भी नहीं दे रहे थे और उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं था। और इनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनको न्याय यहाँ से नहीं मिलेगा। जबकि कमिश्नर हो जाने के बाद योगी आदित्यनाथ जी का कहना था कि हर थाने में महिला डेस्क भी लगी है और महिलाओं को भी न्याय मिल रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है। और जिस तरह से इनके अधिवक्ता बता रहे हैं, और क्या बताने चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं देखता हूँ अभी 1-2 दिन, यदि उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती चंदन सिंह के खिलाफ, रजावत के खिलाफ, तो मैं इसको इस जरूर। इस मैटर में कितने मुलजिम हैं? इसमें करीब 9 लोग मुलजिम हैं। 9 मुलजिम में से सारे लोग जेल में हैं या बाहर हैं? केवल 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी इसमें 2 लोग गिरफ्तार होना बाकी है। 3 लोग होना बाकी। 3 लोग गिरफ्तार होना बाकी है, जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं अधिकारी संज्ञान लें और उनको भी जेल के सलाखों के पीछे भेजें। लेकिन अधिकारियों संज्ञान नहीं लिया और न ही कोई संतोषजनक इनको जवाब दिया, जिसके लिए दर दर भटक रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। आगे 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 अगर मान लीजिए यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता है, आगे आपका कदम क्या होगा? जी, मैं निश्चित रूप से इसमें हाईकोर्ट भी जाऊंगा और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का खूब प्रयास करूंगा
यदि मेरी भेंट वार्ता होगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो मैं इस संदर्भ में एक-एक वाक्य को उनके सामने रखूँगा और न्याय की गुहार लगाऊँगा। इनका कहना है कि अगर मैं मुख्यमंत्री से मिला तो उनको इस प्रकरण को अवगत कराऊंगा और न्याय की गुहार लगाऊंगा और इनको इस तरह से पीड़ित को इंसाफ मिले। अब मैं जानना चाहूंगा, वो व्यक्ति जिसकी हत्या हो गई, उसकी पत्नी मौजूद है, मैं उससे ही बात करता हूँ। क्या नाम आपका? रीता। गीता, ये आपके पति की हत्या कैसे हुई? जी, एक छोटे से नाले के विवाद से हुआ था। जो उन्होंने प्लान बनाए थे मारने के लिए, मेरे पति को एक आके 8-9 लोग आके मार डाला तुरंत। 2 दिन बाद उनकी हत्या हो गई थी। जैसे इनका कहना है कि प्री प्लान करके उन लोगों ने पहले से योजना बना रखी थी और एक छोटा सा विवाद था, विवाद इतना बड़ा कि उसको इतना जख्मी कर दिया, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जहां उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं देख रहा हूँ साथ में एक माता जी भी है, उनसे ही बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? गिरजा देवी। आप सोनू की कौन है? माँ। आपको क्या जानकारी है? जानकारी, हमारे बच्चे, हम वहाँ बैठे बैठे थे, बस गाली दे लगे। गाली दे के मेरे बच्चे को खींच ले गए। हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। मेरी एक बिटिया गई छुड़ाने, उसको ढकेल के मार के उसके मार दिया बोतल, बोतल मार दिया। धुर्ती में लाठी डंडा हौकी सब निकाल के मेरे बेटे को वही प्राण ले लिया। तुरंत मेरा बच्चा मर गया, दम तोड़ दिया। हम जबरदस्ती अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले गए, पैसा लगाया कि मेरा बच्चा बच जाए, तब भी मेरा बच्चा नहीं बचा। जिस तरह एक दुखी माँ अवगत करा रही है, अपने दर्द को बयां कर रही है कि किस तरह इसके बेटी की हत्या हुई और तड़प रही है, और यहाँ के अधिकारी इसको संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जिस तरह इनके वकील कहना है, मैं इस प्रकरण को ले जाऊंगा मुख्यमंत्री तक और उनको अवगत कराऊंगा ताकि वो इंसाफ दें। और मैं देख रहा हूँ एक बेटा खड़ा, उससे ही बात करता हूँ। बेटा, क्या नाम आपका? जी राहुल। राहुल, आपको क्या जानकारी इस मामले की? आप जो मृतक है उससे कौन है? जी मैं उनका भाई हूँ और हमें ये जानकारी है कि मतलब जो चंदन सिंह राजावत हैं उन्हें पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है और एक मुख्य और है जिसका नाम विकास वर्मा है, उसे भी हटाने की पूरी उपयुक्त कर रही है। मैं 2 दिन पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस पर, कमिश्नर जी ने कमिश्नर से मिलने नहीं दिया। फिर उसके बाद आज फिर मैं आया, फिर उसके बाद भी आज भी उन्होंने मिलने से मना कर दिया। पर हमारे जो वकील साहब है वो आए, फिर उन्होंने कहा तो वो फिर मिलने दिया। आपकी बात से ऐसा प्रतीत हो रहा है पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और पुलिस उन आरोपियों को बचाना चाहती है। क्या ये सच है? ये सच बात है कि वो बचाना चाहती है। चंदन सिंह और विकास वर्मा 2 लोगों को पुलिस एकदम से निकालने की कोशिश पूरी कर रही है। ना ही उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना ही कुछ। ये किस थाने का मामला है? ये थाना चकेरी का मामला है। ये प्रकरण थाना चकेरी का है। बराबर शिकायतें आती हैं चकेरी थाने की। इससे पहले भी काफी अवगत कराया है मैंने इस थाने के प्रकरण को। वहां पे इंसाफ तो नहीं मिलता है और पीड़ित के साथ बदतमीजियां होती हैं और उनके साथ मिसबिहेव होता है। और मैं इनके वकील साहब से पूछूंगा और कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक माँ जिस तरीके से रो रही है, एक नवयुवती जिस तरीके से बेघर हो गई है, एक 6 साल का बच्चा जिस तरह से बिना बाप के हो गया, एक इंजर्ड व्यक्ति चिल्ला-चिल्ला के ये बात बोल रहा है कि चंदन राजावत ने मेरे भाई को मारा, हमको मारा। तो बस यही आधार पर्याप्त है, उसकी गिरफ्तारी निश्चित रूप से होनी चाहिए। यदि उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो ये मैं बिल्कुल मान लूँगा कि कानून का कोई राज नहीं है। जिस तरह इनके देवता अवगत करा रहे हैं, कानून राज नहीं है। जिस तरह से जो गतिविधियां पुलिस की है उससे अवगत करा रहे हैं। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन सत्येंद्र कुमार। नमस्कार, जय हिंद।